Hi friends, welcome again. This is your matrices class 6. Okay, let's start with question number 7. We are doing addition of matrices. Okay, आपको find करना है values of x and y. आपको find करना है matrix x and matrix y. So यहाँ पे आपको x plus y given है and x minus y given है. Next question में आपको 2x plus 3y given है and 3x plus 2y given है. तो अभी थोड़ी देर के लिए आप समझ लो कि यहाँ पे आपका लीनियर इक्वेशन है, लाइक x plus y is equal to anything, any number a, x minus y is equal to b. तो अगर आपको x और y फाइंड करना है तो आप क्या करोगे? सिंपल. ओके, क्या करेंगे? मैं ऐड कर दूंगी दोनों को, y कट हो जाएगा, मुझे x मिल जाएगा. सो सिमिलरली यू कैन डू हियर. वी आर यूजिंग एलिमिनेशन मेथड ऑफ लीनियर सिस्टम इन मैट्रिसेस. है ना कमाल की बात? ठीक है, तो क्या करते हैं? आई एम जस्ट एडिंग दिस टू मैट्रिसेस. क्या हो जाएगा? वाई वाई कट हो जाएगा और मिलेगा मुझे इक्वल टू 2x. अब दिस साइड तो मैंने एडिशन कर लिया ऑन LHS, मुझे RHS का भी एडिशन करना है. सो डू इट. 7025 प्लस 3003 इज इक्वल टू 2x. ओके, तो क्या मिलेगा? 10 0 2 8. Addition of corresponding element 7 plus 3 that is 10, 0 plus 0, 0, 2 plus 0, 0, 5 plus 3 that is 8. Now we need x, not 2x. So क्या करेंगे? Just divide all the elements by 2. आप क्या करते हो? यहाँ पे भी आपको अगर 2x मिला a plus b, ठीक है, तो आप क्या करोगे? 2 is in multiplication, so change the side, it goes in division. Okay, तो वैसे ही यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लिकेशन में है. सो लेट्स चेंज द साइड. डिवाइड ऑल द एलिमेंट्स बाय 2. 10 by 2, 0, 2 by 2 and 8 by 2. So your answer is x is equal to 5014. Okay, now you have to find y also. So now you can do two things. अब यहाँ पे हम कैसे करते थे कि अब x की वैल्यू मिल गई है, पुट इन एन इक्वेशन. ठीक है, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, नो प्रॉब्लम. ठीक है, बट वहाँ पे आपकी कांस्टेंट टर्म्स है. यहाँ पे आप क्या करोगे? सपोज यहाँ पे रखा, फिर साइड चेंज की. ओके, सो दैट कैन बी ऑल्सो वर्क, नो प्रॉब्लम विथ दैट. लेकिन अगर जैसे मैंने एडिशन किया है यहाँ पे, वैसे ही अगर मैं सब्ट्रैक्शन कर दूं, व्हाट आई एम डूइंग? सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस टू थिंग. क्या होगा? x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई. सेम वे. ओके, x x विल बी कट and your answer is 2y. Okay, so just subtract both of them. 7025 minus 3003. So here you go. Your answer is 7 minus 3 4, 0 minus 0 that is 0, 2 minus 0 2, 5 minus 3 2. Okay, again all are the multiples of 2. Just divide by 2 and your y is here for you. What is that? 4 by 2 that is 2, 0 by 2 that is 0, 2 by 2 that is 1, again 2 by 2 that is also 1. So this is your answer of matrix X and this is your answer of matrix Y. This is quite easy one, but the next one is more interesting and it's quite challenging for you. देखते हैं. Okay, question number 7, second part. What you are given, that is 2x plus 3y is equal to 2340 and 3x plus 2y
is equal to 2 minus 2 minus 1 5. The interesting thing here is this one. Okay, you can see the coefficient of x and y are alternate here. आपने 10th standard में 4 methods you have learned about finding your variables x and y. ठीक है, थोड़ा सा वहाँ पे जाते हैं कि आपने कौन कौन सी मेथड की है. नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, आप एक की वैल्यू दूसरे में सब्स्टिट्यूट करते हैं. देन आफ्टर नंबर 2 एलिमिनेशन, जो हमने अभी इसके अबव क्वेश्चन में यूज़ किया पार्ट 1 में. ठीक है, कि एक वेरिएबल को आप एलिमिनेट कर दो. देन आफ्टर नंबर 3 ग्राफिकल मेथड. एंड नंबर 4 दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. गाइस, इसके अलावा भी एक मेथड है, बहुत इंटरेस्टिंग है. और कभी कभी जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जब आपके कोएफिशिएंट्स ऑल्टरनेट हैं, तब वो मेथड आपके क्वेश्चन को बहुत इजी कर लेती है. इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 10th स्टैंडर्ड की जीएसईबी बोर्ड की जो एग्ज़ाम थी उसमें भी इस साल पूछा है 2020 में. व्हाट इज़ दैट? हमारे पास अगर नंबर 5 कोएफिशिएंट ऑल्टरनेट है, कोएफिशिएंट ऑल्टरनेट है, दिस मेथड डजंट हैव एनी नेम. ठीक है, कोएफिशिएंट ऑल्टरनेट है तो क्या करेंगे. सपोज जैसे यहीं पे है, चलो यही ले लेते हैं. 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7. आई नो व्हाट यू गाइज आर थिंकिंग, मैम इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, इसको 2 से, देन आफ्टर जस्ट सब्ट्रैक्ट इट. ओके, यहाँ पे ये इजी लग रहा है. इफ आई एम डूइंग दिस, देन चलो मैंने 1 लगाया, इट्स फाइन. अगर मैं 2 लगा दूँ, 4 लगा दूँ, देन तो योर क्वेश्चन इज गोइंग टू बी कॉम्प्लिकेटेड मोर एंड मोर. कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं. 3x प्लस 19y इज इक्वल टू एंड 19x प्लस 13y. ओके, तो इन दैट सर्कमस्टेंसेस आपको क्या करना है. यू हैव टू जस्ट ऐड, यू हैव टू जस्ट ऐड बोथ ऑफ देम. क्या होगा, देखिए यहाँ पे भी 25 आ गया, यहाँ पे भी 25 आ गया, यहाँ पे जो भी है आपका डायरेक्टली लिख लो. ठीक है, सिमिलरली ये हमने एडिशन किया है. क्या किया हमने, एडिशन किया. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सेम वे मैं सब्ट्रैक्शन करूँगी, अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूँगी तो मुझे सेकेंड इक्वेशन मिलेगा. ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया. ये जो भी है 12 लिख लेते हैं. अब मैं कर रही हूँ सब्ट्रैक्शन, तो क्या मिलेगा, -x प्लस वाई. देखिए यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन, इज इक्वल टू -2. तो देखिए ये दोनों आपके जो इक्वेशन है उसमें से आप कोई भी एक इक्वेशन देख लो. पहले वाले इक्वेशन अगर मैं 25 से डिवाइड कर लूँ, यहाँ पे मिलेगा आपको x प्लस वाई, यहाँ पे मिलेगा -x प्लस वाई. इसके अबो जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 7 का, वैसा ही क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, और मैं फिर से बोल रही हूँ कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 13 और 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यहाँ पे 13 और 19 है तो आपको जो कांस्टेंट है उसको 13 और 19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सोचिए, तो कैलकुलेशन आपकी बहुत हाई एंड हाई हो रही. ठीक है, सो इन दैट केस जस्ट ऐड बोथ ऑफ देम एंड देन सब्ट्रैक्ट बोथ ऑफ देम. दैट्स इट. आपको x प्लस वाई मिल जाएगा, एक में x माइनस मिल जाएगा, x माइनस वाई. तो हमने जो इसके अबो क्वेश्चन में जो किया है फिर सेम मेथड हम फॉलो करेंगे. ओके, तो ये 4 जो मेथड है, इसके अलावा ये वाली मेथड बहुत इजी गोइंग है. आपका क्वेश्चन बहुत इजी कन्वर्ट कर लेते हैं. लेकिन बहुत सारी जगह है जहाँ पे ये मेथड नहीं पढ़ाते हैं, तो प्लीज़ गो थ्रू इट. ओके, आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा.
अब हम ये सम कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो फिर से आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट। ओके, मैंने क्या करने को बोला है, हम सिर्फ इन दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग 1 + 2। ओके, डूइंग 1 + 2, व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस साइड, वी गेट 5x + 5y। अब क्वेश्चन भी आपका जो होगा ना वो ऐसा ही होगा कि ऑलमोस्ट आपको सिंप्लीफाई कर देंगे। ओके, 2 + 2 4, 3 - 2 that is 1, 4 - 1 that is 3, 0 + 5। ओके, तो ये है मेरा x + y। x + y मुझे क्या मिलेगा, 1/5, 4, 1, 3, 5। यू कैन राइट इट लाइक दिस, 4/5, 1/5, 3/5 एंड 1। ओके, ये मुझे मिला x + y। अब मैं क्या कर रही हूँ, आप 1 - 2 करोगे। इफ यू आर गोइंग टू डू 1 - 2 तो आपका x स्मॉल है, देखिए तो क्या होगा, 2x - 3x होगा, तो x नेगेटिव आएगा। तो मैं थोड़ा उल्टा कर रही हूँ, व्हाट आई एम डूइंग, 2 - 1 जस्ट फॉर मेकिंग x पॉजिटिव, नथिंग न्यू। ठीक है, x को पॉजिटिव करना है, दैट्स वाई नेगेटिव आएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले y मिलेगा देन आफ्टर x मिलेगा, इट डजंट मेक एनी चेंज। ओके, so you can do 1 - 2 also। okay, so 2 - 1 that is क्या होगा, देखिए 3x, एडिशन था तो मैंने डायरेक्ट कर लिया, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो मैं लिख रही हूँ 3y। ये आपका 2 - 2 -1 5 -2 3 4 0 दैट इज योर RHS। ओके, अब LHS में यहाँ पे होगा क्या, 3x - 2x दैट इज x एंड 2y + 2y - 3y दैट इज -5। सो यहाँ पे यू विल गेट x - y। ओके, सो x - y इज इक्वल टू 2 - 2 दैट इज 0, -2 - 3 -5, -1 - 4 -5 and 5 - 0 that is 5। okay, so अब क्या करना है, अब I have x + y and x - y, so give it equation number 3 and 4, just add 3 and 4, 3 + 4 is equal to, क्या होगा, इन दोनों का एडिशन, x + x that is 2x and y cut, so just add both of them, 4/5, 1/5, 3/5 and 1 plus 0 - 5 -5 5। यहाँ पे इन दोनों का एडिशन दैट इज 4/5। ओके, 1/5 -5 टेक LCM, -25 + 1 so -24/5। next one 3/5 -5 that is 3 - 25 that is 22 by -22/25 22/5। okay, 1 + 5 that is 6, this is our 2x, so x is 4/10 -24/10 -22/10 6/2। okay, so you can cut 2 from numerator and denominator, 2/5 -12/5 -11/5। you can directly write this also if you can, but don't do any mistakes। okay, so this is your x। similarly, by doing 3 - 4 you will get answer of y, that is you have to check out yourself। okay, I am giving you that in your homework। क्या करना है, सिर्फ 3 - 4 करना है। okay, so क्या हो जाएगा, x will be cut and y + y 2y, similarly you can do। question number 8, find
x. If y is given to you, that is 3, 2, 1, 4. Okay, so another thing that is given to you, that is 2x plus y equal to 1, 0, minus 3, 2. एक सिंपल चीज़ है फिर से कि अगर ये मेरा लीनियर इक्वेशन है तो मैं क्या करूँगी, y की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगी, देन आफ्टर आई एम डूइंग माइनस ऑफ दैट 2x plus y, I am putting the value of y 3, 2, 1, 4 is equal to 1, 0, minus 3, 2. Now I am taking this matrix on the other side, so value will be negative. Positive है, that is convert in negative sign. Okay, so what should I get? 1 minus 3, that is minus 2. 0 minus 2, minus 2. Minus 3 minus 1, that is minus 4, and 2 minus 4, that is minus 2. All are the multiples of 2. So my work will be going very easy. Okay, divide all by 2, that is minus 1, minus 2, and minus 1. Okay, so this is my x which I have to find. Okay, question number 9. Find x and y. Find x and y if, again, there is something given to you like linear equation 2, 1, 3, 0 x plus y 0, 1, 2. Here not only we are using the addition, but we are also going to use the equality of matrices. Okay, जो concept हमने last lecture में पढ़ा था, the same concept we are using, that corresponding elements are equal. Using that one, first we have to do this multiplication of 2 with all the members, and then after addition. Okay, so पहले मैं multiply कर लेती हूँ. 2, 6, 0, 2x plus y 0, 1, 2 is equal to 5, 6, 1, 8 as it is. Okay, now just add 2 plus y, 6 plus 0, that is 6, 0 plus 1, that is 1, 2x plus 2, and on this side 5, 6, 1, 8. You can see these two members are same, then only you can say here equal. Okay, now just compare the corresponding elements. So by equality of matrices, what we can say, 2 plus y equal to 5, and 2. If I want, I can common out 2, otherwise keep it as it is. It doesn't make any change. Okay, so that is 2x plus 2 is equal to 8. Okay, y is equal to 5 minus 2, that is 3, and 2x is equal to 8 minus 2, that is 6. So x is equal to 3. So here you go, your x and y both are same. X equal to 3 and y equal to 3. Easy questions. Okay. Friends, question number 10 and 11, you can do it by yourself. Same idea of addition, and then after comparing the corresponding elements because of an equality of matrices. Okay, same idea we are using here also, but let's do it. Okay, so I am just multiplying 3 inside, 3x, 3y, 3z and 3w. This is my z, because some people cannot differentiate 2 and z. So I am doing like this. It is not necessary or compulsory to do you also. ठीक है, आप कर सकते हो अगर आपका सिमिलर दिख रहा है, अदरवाइज इट इज नॉट प्रॉब्लम. ओके, नाउ जस्ट ऐड x plus 4, 6 plus x plus 5, minus 1 plus z plus w, and
2w plus 3. Okay, just compare them. So comparing this one, 3x is equal to x plus 4. So you will get 2x equal to 4. Changing the side of x, minus 3x minus x, that is 2x. So you will get x is equal to 2. Your first answer is there. Okay. Then after comparing second element, you can write all the equations first, then after you can solve it, or you can do like this also. First, as you are writing, just solve them, okay, one by one, no problem. ऐसा कोई परफेक्ट फॉर्म नहीं है कि ऐसे ही करना है. यू कैन सॉल्व इट योर वेज. ओके, I am changing the side of y and also putting the value of x. So what I will get? 3y minus y, that is 2y, is equal to 6 plus x, that is 2. So this is 2y is equal to 8. So y is equal to 4. Here is my second answer. Okay. Now comparing the third element. 3z is equal to minus 1 plus z plus w. Okay. So now I don't have value of z or w here. So I have to go on the next element, that is a22. What is that? 3w is equal to 2w plus 3. Just change the side. So w is equal to 3. Now I have smiley 3. Okay. So I have the value of w. I can put it here and change the side. 2z is equal to minus 1 plus 3. That is 2z is equal to 2. Therefore z is equal to 1. So here my x, y, z and w all are shining with 2, 4, minus 3, 2, 4, 3 and 1. Okay. Question number 13. It is something relate with functions. So f of x plus f of y, something like that given, which we see that. Guys, we are going on examples now. If you are not checking it out, just check all the examples. You can do yourself also. ठीक है, जो एग्जाम्पल आप अपने आप कर सकते हो वो मैं आप पे छोड़ रही हूँ. Something quite difficult, something like different idea, there 10 examples we are going to do here. Okay, so I am going with example number 8. So matlab up to 7 you can do by yourself. If you don't have textbook, then first download the NCERT app. You have, in that app you have both textbook also and NCERT textbook solution also. Okay, so you can check out yourself. Okay, we are going on example number 8. If a equal to this one, b equal to this one, then find the value of x. You think this is something like an algebraic expression, 2a plus 3x is equal to 5b. So अगर मुझे x की value find करनी है, so what I am going to do? Just I am changing the side of a. I am changing the side, so it will be convert in minus 2a. Okay, so 3x is equal to 5 into b, that is 2 minus 2, 4 2 minus 5 1, and then minus 2 of a, that is 8 0 4 minus 2 3 and 6. Okay, so 10 minus 10 20, 10 minus 25 and 5. Okay, now I am multiplying all the elements with minus 2, that is minus 16, 0, minus 8, plus 4, minus 6 and minus 12. Now just add all of them. 10 minus 16, that is minus 6, minus 10 plus 0, that is minus 10, 20 minus 8, 12, 10 plus 4, 14, 25 minus 6. Okay,
minus 25 minus 6, that is minus 31, and 5 minus 12, that is minus 7. Okay, so here we have 3x. Now just divide all of them by 3. Easy. Minus 6, that is divisible by 3. Your answer is minus 2. Minus 10 does not divide by 3. 12 divisible by 3. Your answer is 4. 14 by 3. Here minus 31 by 3, and this is minus 7 by 3. Okay, you can see the method in textbook also. Okay, according to me this is easier one. Okay, you can do that way also, that is given in your textbook. So go through the textbook, check out yourself which one is easy, follow that. Okay, thank you.